कैसे हैं? हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है कबूतर से जुड़ी हुई। ये उस जमाने की बात है जब कबूतर घोंसला नहीं बनाता था, लेकिन एक बार जब कबूतर की पत्नी को अंडे देने थे तो वो पेड़ से उतरी और उसी पेड़ के नीचे जमीन पर ही अंडे दे दिए। दूर खड़ी एक बूढ़ी लोमड़ी कबूतरी को देख रही थी। कबूतरी के सारे अंडे देते ही बूढ़ी लोमड़ी दबे पांव आई और सारे अंडे उठा कर ले गई। कबूतर कबूतरी अपने ही अंडे अपनी ही आंखों के सामने जाते हुए देखते से रह गए और कुछ नहीं कर पाए। पिता और पति होने के नाते कबूतर अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर पहली बार खूब चिंतित हुआ। पेड़ की डाल पर दिन भर गुमसुम बैठा रहा और काफी दुखी रहा। आखिर में उसने तय किया कि वो भी दूसरे पक्षियों की तरह पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने परिवार को सुरक्षित माहौल देगा। पर बनाएगा कैसे, उसने सोचा, क्योंकि घोंसला बनाना तो उसे आता ही नहीं था। पर फिर सोचा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसने कुछ तिनके यहाँ वहां से उठाए और जंगल की एक चिड़िया से रिक्वेस्ट की कि वो कबूतर को घोंसला बनाना सिखा दे। चिड़िया आई, कबूतर के घोंसले को तिनकों से आकार देने लगी। अभी कुछ ही तिनके आपस में जुड़े थे कि कबूतर उत्साहित होकर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत आसान है, तुम अब जा सकती हो, बाकी मैं खुद बना लूंगा। अब अगले 4-5 घंटे तक कबूतर लगा रहा। एक तिनका यहाँ रखता, दूसरा वहां। कभी एक तिनका गिर जाता, उठा कर लाता तो कभी दूसरा गिर जाता। घोंसले के आकार की तो पूछिए ही मत। कबूतर परेशान उड़ता उड़ता गया और दूसरी चिड़िया को बुला कर लाया। क्या तुम मेरा घोंसला बनाने में मदद कर सकती हो? चिड़िया ने अभी आधा ही घोंसला बनाया था कि कबूतर फिर जोश में आ गया। हाँ, अब बाकी मैं बना लूंगा। मुझे घोंसला बनाना समझ में आ गया है, अब तुम जा सकती हो। न घोंसला बनाना सीख पाया है, न मुझे बनाने दिया है, न धन्यवाद कह रहा है और सीधा जाने को बोल दिया। चिड़िया को ये कबूतर का बड़बोलापन लगा। अब छोटी सी चिड़िया का ईगो भी आसमान छूता था, वो भी तुरंत वहां से उड़ गई। कबूतर चिड़िया की नाराजगी से बेखबर फिर जुटा घोंसला बनाने में, पर घोंसला तो अब भी नहीं बन पा रहा था। कबूतर से खुद पर झुंझलाते हुए कबूतर फिर गया चिड़िया को बुलाने। अब की बार चिड़िया के भाव चढ़े थे। उसने आने से मना कर दिया और बोली, क्या करें ऐसे की मदद करके जो अनाड़ी होते हुए भी समझता है कि उसे सब कुछ आता है। और इस तरह आज तक कबूतर को कोई पेड़ पर घोंसला बनाना सिखाने वाला नहीं मिल पाया। इसीलिए आप देखेंगे कि कबूतर भी हम इंसानों की तरह पक्की इमारतों, पुराने मकानों, खंडहरों, फ्लैट की बालकनियों और छज्जों पर घोंसला बनाते हुए दिखते हैं। तो ये तो थी कहानी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि प्रकृति ने उन्हें यानी कबूतरों को इस तरह नहीं बनाया कि वे पेड़ों पर घोंसला बना सके। इसके लिए उनके पंजों की बनावट को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इस विषय पर आगे की खोज पड़ताल आप जारी रखें और कमेंट बॉक्स में हमारी जानकारी को भी जरूर बढ़ाइएगा। कहानी कैसी लगी ये लिखना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही मजेदार रोचक कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।